पुनापुर के प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख जियाउल हक ने की। वहीं बैठक में मुख्य रूप से उप प्रमुख ललन सिन्हा, वीडियो अमित आनंद, राजस्व अधिकारी सादिक अहमद, बीपीआरओ परवीन कुमार भारती, एमओ आदित्य कुमार सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से 2025-26 वित्तीय वर्ष के कार्य योजनाओं पर चर्चा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से मुखिया अंगद मंडल, गुलाम हजरत अली, डोमन राम, निरंजन उराव, मुखिया प्रतिनिधि पिंटू श्रीवास्तव, पंचायत समिति सदस्य अर्जुन मंडल, मोहम्मद हसन, जुबेर आलम, नईमुद्दीन, चांदनी देवी सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बैठक में सबसे पहले रजीगंज पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद हसन ने कहा कि प्रखंड समन्वयक के द्वारा शौचालय राशि के भुगतान पर प्रति शौचालय 2000 रुपये की मांग की जाती है, जिसके कारण पंचायत के लगभग 250 ऐसे लाभुक हैं जिनको अब तक भुगतान नहीं किया गया। जबकि लाभुकों ने भुगतान को लेकर आम सभा में अपना आवेदन दिया था, लेकिन उनको रुपये के कारण लटका दिया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रखंड के लगभग सभी पंचायत का यही हाल है। प्रखंड समन्वयक अपने स्वच्छागृहों के साथ मिलकर रुपए की उगाही करते हैं। इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की मांग पंचायत समिति के सदस्य ने किया है। वहीं डिमिया छतरजान पंचायत के मुखिया अंगद मंडल ने आवाज़ उठाते हुए कहा कि खाद के कालाबाजारी मामले में अधिकारी के द्वारा रिटेलर पर तो कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन आज तक एक भी एजेंसी और होलसेलर पर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि उन्हीं के द्वारा कालाबाजारी का गौरव धंधा किया जाता है। इस पर ही लगाम लगाने की बात सदन में उन्होंने उठाई है। वहीं इस संबंध में प्रखंड प्रमुख जियाउल हक ने बैठक में आए और उठाए गए सभी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करने की बात संबंधित अधिकारियों को कही है तथा उन्होंने कहा कि प्रखंड हो या अंचल, कहीं पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी सर, बताएं, प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक हुई है, किन किन विषयों पर चर्चा हुई है, क्या नई योजनाओं को लेकर रणनीति तैयार की? ये पंचायत समिति की 9 वर्ष में प्रथम बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों की जो पिछले गत बैठक का जो था, गत बैठक की कार्यवाही पे सबसे पहले चर्चा हुई और खास करके जो जिन मुद्दों को या जिन विषयों को पिछली बैठक में उठाया गया था उनके निष्पादन पर भी चर्चा हुई है। उसमें कई मामले ऐसे हैं जो उस बैठक से निष्पादित हुए हैं। इसके अलावा जो हम लोगों का आज के विभिन्न विभागों की समीक्षा भी कुछ की गई और उसके बाद जो हम लोगों का GPDP और VPDP कार्यक्रम जो जिस पे हमको समझिए वार्षिक योजना है हम लोगों का पंचायत स्तर पे और प्रखंड पंचायत समिति स्तर पे, जिस पे योजनाओं को लिया जाना है, उसके संदर्भ में भी चर्चा हुई है और डायरेक्शन दिए गए हैं। नई योजनाओं को लेकर क्या नई योजना को जो विभागीय दिशा निर्देश है, तो 15वीं और 6ठी योजना का चयन किया जाना है। उसके संदर्भ में सभी माननीय मुखिया जी को, सभी माननीय पंचायत समिति सदस्य को डायरेक्शन दिया गया। उसके अनुसार से सूची प्राप्त करते हुए उसे बैठक में हम लोग अनुमोदित करेंगे और आगे कार्य किया जाएगा। कई पंचायत समितियों का शिकायत है कि प्रतिनिधि को पंचायत स्तर पर कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता है, चाहे वो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हो, चाहे वो BCO साहब हो, चाहे अन्य कोई पदाधिकारी का हो। पंचायत स्तर आज की बैठक में कुछ जो है कि पंचायत समिति सदस्यों कुछ माननीय मुखिया जी का भी ये बात रहा कि जो पंचायत स्तर पे खासकर अधिप्राप्ति का मामला हो या उर्वरक का बिक्री हो, उस संदर्भ में जो है विशेष उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है, पंचायत समिति स्तर पे जो हम लोगों की कमेटी बनती है, 7 तरह की कमेटी है, उसमें एक कमेटी बना करके हम लोग जिसमें 2 पंचायत समिति सदस्य, 2 माननीय मुखिया जी को और प्रखंड कृषि पदाधिकारी और जो कृषि समन्वयक उनको रखेंगे, जो उर्वरक आदि के मामले में भी जो मॉनिटरिंग करेंगे। और इसके अलावा जो BCO साहब को भी डायरेक्शन दिया गया है कि आप अधिप्राप्ति के संदर्भ में अभी 1 महीने का समय बचा है लगभग, तो उसके संदर्भ में आप सभी पंचायतों में जाकर माननीय मुखिया, पैक्स अध्यक्ष और विभिन्न किसानों से भी आप बैठक करें। बताएं, आज की पंचायत समिति की बैठक में किन किन योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है? 9 वर्ष की पहली बैठक थी है पंचायत समिति की सामान्य बैठक। इसमें गत बैठक की संपुष्ट थी। संयोग से इस बैठक में विधायक जी भी उपस्थित थे, नहीं आ पाए अपनी व्यस्तता के कारण। सांसद महोदय भी नहीं थे, अगले बैठक में हुए थे। उन लोगों का भी जो अगले बैठक में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया और सभी चीज़ों पर चर्चा हुआ। मुख्य रूप से था हम लोगों का 15वीं और 6ठम राज्य वित्त आयोग जो है
उस पर चर्चा होना था और जो सरकार का दिशा निर्देश है उसके अनुसार जीपीडीपी और बीपीडीपी तैयार होना था। सभी माननीय सदस्य को जो है सो उसका फॉर्मेट हम लोग उपलब्ध करवा दिए। दिशा निर्देश के अनुसार जो है सो आप लोग योजना दीजिए और उस योजना को हम लोग जो है सो सूचीबद्ध करते हुए उसको पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा और उस अनुरूप कार्य होगा। बताया जा रहा है कि कई समिति सदस्य के द्वारा काम किया जा रहा है लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट का दिक्कत ऐसा है कि अब पोर्टल से पेमेंट होना है और उसमें कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि लेबर का पेमेंट, वेंडर का पेमेंट, वेंडर में जाना है पैसा और लेबर का पेमेंट जो है सो लेबर में जा रहा था। अब उसको नया एक नियम आ गया है, अभी दिशा निर्देश आया है कि वो प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का अलग से खाता खुलेगा और उसी बैंक में खुलेगा जिस बैंक में सस्तम का या 15वीं का अकाउंट है, उसमें खुलना है और उसमें पैसा जाएगा वो प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के खाते में, तब उससे जो है फिर मजदूर के खाते में पैसा जाएगा। तो सब कुछ दिक्कतें हैं, तो इसको हम लोग कल से आज तक में बहुत तरह का सॉर्ट आउट किया है और बहुत जल्दी वो सब पर जो है सो कार्य होगा। समिति की बैठक में जीपीडीपी को लेकर क्या सब रणनीति तैयार हुआ, क्या बात? आज की पंचायत समिति की बैठक में जीपीडीपी पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। माननीय सभी मुखिया जी जीपीडीपी जो कि 31 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट है अपलोड करने का, उसको पंचायत समिति से अनुमोदन लेना होता है। तो इसी बैठक में उसका अनुमोदन होना था। सभी मुखिया जी जो योजनाएं वहाँ से पंचायत स्तर से लाई गई उसका जो है पंचायत समिति स्तर बैठक में उसका अनुमोदन के लिए दिया गया और फिर इस योजना को मिलाते हुए फिर बीपीडीपी जो कि पंचायत समिति स्तर पर बीपीडीपी होती है, इसी योजना के आधार पर फिर जो है उसको टैली करते हुए बीपीडीपी भी तैयार करनी है। जी बताएं प्रमुख साहब, आज की समिति सदस्य की बैठक हुई है, बैठक में क्या रणनीति लिया गया है, किन नए योजनाओं को लेकर चर्चाएं? ये बैठक 2025-26 वित्तीय वर्ष का जो है योजनाओं का चयन के लिए दिया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर जीपीडीपी बना हुआ है और प्रखंड स्तर पर बीपीडीपी बनना है। उसके बाद जीपीडीपी का जो है अनुमोदन होना है और अपना पंचायत समिति का बीपीडीपी का जो है चयन कराना है, जिसको 31 जनवरी तक पोर्टल पर अपडेट करना है, जिसके चलते ये बैठक रखी गई थी। इन बैठक में योजना के साथ साथ अन्य विषयों पर भी बातचीत हुई है। और बताया जा रहा है कि जो समिति सदस्य हैं उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, कई योजनाएं ऐसे धरातल पे है लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रहा है, इसमें समिति सदस्य को काफ़ी परेशानी का सामना करना है। इस पे क्या है विभागीय कुछ है इसमें त्रुटि कि बीच में एक चिट्ठी आई थी जिसमें कि जो मजदूर का पैसा था मजदूर के खाते में जाना था, जिसमें कुछ असुविधाएं हैं, जो खाते में पैसा जाने में परेशानी थी। फिर इस पर शिकायत हुई तो सरकार के द्वारा फिर से निर्णय लिया गया कि ना वो पैसा अभिकर्ता के खाते में ही जाएगा, लेकिन चिट्ठी आने के साथ साथ सारा चीज़ अपडेट होने में समय लगता है, वही समय का इंतजार कर रहे हैं। प्रमुख साहब, आज के बैठक में ये सवाल उठाया गया है माननीय सदस्य के द्वारा, जो समिति सदस्य कि पंचायत स्तर पे कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें समिति सदस्य को अलग रखा जाता है, उन्हें बुलाया नहीं जाता है या माननीय मुखिया जी लोग को बुलाया नहीं जाता है, इसमें आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें तो मानते हैं कि जो है जो ग्राम पंचायत स्तर का वो व्यवहारिक तौर पर तो बुला सकते हैं, बाकी जो अधिनियम के तहत उस तरह का कोई जगह दिया हुआ नहीं है जिसके चलते वो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। बाकी व्यवहारिकता तो है कि अगर वो उस पंचायत के लिए चुने गए हैं तो वो माननीय है, उनको खबर करनी चाहिए, उनको नहीं किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पंचायत समिति की बैठक होती है, हमारे पंचायत समिति की बैठक में माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद, ये लोग ये सदस्य हैं इस बैठक के, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो जिला परिषद सदस्य है वो इनके सदस्य हैं। ये इस तरह का जो है वो तो चूँकि विभागीय है।